नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 5 अगस्त साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इजराइल ने गाजा के अंदर एक नया हथियार पैदा कर दिया और इस हथियार से अब गाजा के लोगों को तोड़ने की कोशिश इजराइल कर रहा और साथ ही नेतन्याहू ने एक ऐसा आदेश दे दिया है जिसके बाद पूरी दुनिया के पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि नेतन्याहू ने आज गाजा को कब्जा करने का ऑफिशियली ऐलान कर दिया। और साथ ही भारत में कैसे लाल किले के अंदर डमी बम पहुंच गया, यह भी एक अहम खबर है, इसके बारे में भी आपको पता चलेगा। और साथ ही अमेरिका के सबसे खास दोस्त जापान ने अमेरिका को कैसे भिगो के जूता मारा है, यह भी एक बड़ी खबर है और इसके बारे में भी आपको डिटेल में पता चलेगा। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें और साथ ही इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब इससे पहले कि खबरों को बताना शुरू करूं, आप लोगों से एक सिंपल सा मेरा सवाल है और ये सवाल रोज पूछता हूं, लेकिन रोज इसका जवाब चंद लोग देते हैं। दरअसल डेली पूछता हूं कि आप इजराइल और फिलिस्तीन की जंग में किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ या फिलिस्तीन के साथ। जिसके भी साथ खड़े हो कमेंट में उसके लिए दुआ जरूर कर दें, क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए और कब जंग जाके रुक जाए। खैर, आप दुआ करते रहे, तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर, और आज किसी विदेशी मीडिया की खबर नहीं बताऊंगा, आज आपको अपने हिंदुस्तानी मीडिया चैनलों की खबर दिखाऊंगा। आपको स्क्रीन पे एक खबर दिख रही होगी, गाजा में भूखमरी को इजराइल ने बना लिया है हथियार। और आज की जो ताजा तरीन खबर और अपडेट जो अलग अलग न्यूज चैनलों पे निकली है कि गाजा में आज भूखमरी से 175 लोग मर चुके हैं। 175 लोग ऐसे थे जो भूखमरी से मर चुके, यानी भूख लगी, प्यास लगी, न खाना था न पानी था, तड़प तड़प के लोगों की जान चली गई। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके शरीर के कंकाल दिखने लगे, शरीर की हड्डियां दिखने लगी। आलम ऐसा है कि अब उनका बचपना इतना भयानक गुजरा है कि अगर इस भूखमरी को सरवाइव भी कर जाए, आप मान लें कि इस भूखमरी में वो बच भी जाते हैं तो उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। क्योंकि कई ऐसे हैं जिनको पोलियो हो गया, कई ऐसे हैं जिनकी हड्डियों का विकास नहीं हुआ, हड्डियां लचक सी गई हैं। कई ऐसे हैं जिनका भूखमरी की वजह से सर बड़ा हो रहा, मांस कमजोर हो रहा, हड्डियां तक गल रही हैं, शरीर के जो खाने वाले कीड़े हैं वो मांस को खा रहे हैं। आलम ऐसा कि अगर ये बच भी जाएंगे तो फिर इनकी जिंदगी पूरी तरह तबाह है, ये शायद किसी काम लायक नहीं रहेंगे। साथ ही आज नेतन्याहू ने एक ऐलान कर दिया। आपको याद होगा कि हमास ने 2 वीडियो रिलीज किया था। पहली वीडियो में एक डेविड नाम का शख्स था जो कि इजरायली बंधक था। वो बाकायदा दावा कर रहा था कि इजराइल की जो सरकार है, नेतन्याहू की जो सरकार है, वो उसको छुड़ाने के लिए कुछ कर नहीं रही। वो आए दिन अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, शरीर एकदम सूख के कांटा हो गया। वो तमाम चीजें बताई उस आदमी ने जो बंधक था, डेविड। इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, हमास ने वीडियो रिलीज किया एक दबाव बनाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कि अगले ही दिन एक और वीडियो आता है। इस वीडियो में एक दूसरा शख्स था जो इजरायली बंधक था, जो हमास के कब्जे में कैद था। उस शख्स ने अपनी कब्र खुद खोद दी थी। अब इस वीडियो ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 चीजें पता चली कि एक आदमी जिंदगी से अपने इस कदर ऊब चुका है, 2 साल से कब्जे में रह रहे के इस कदर तड़प चुका है, पगला चुका है कि वो खुद अपनी कब्र खोद रहा, मौत मांग रहा अपने लिए। और साथ ही अपनी सरकार के ऊपर सवाल भी उठा रहा कि मुझे आजाद करवाने के लिए आप कौन सी कोशिश कर रहे हैं। अब इस वीडियो में 2 अलग अलग एंगल बने। पहला एंगल ये बना कि हमास लोगों को परेशान कर रहा, और दूसरा एंगल ये बना कि इजराइल अपने लोगों को छुड़ाने के लिए कुछ कर ही नहीं रहा। बहरहाल ये दोनों एंगल जब बने, उसके बाद नेतन्याहू के ऊपर जब दबाव बना, और अभी सैटरडे की बात है, 10,000 की तादाद में लोग तेल अवीव में आ गए। आने के बाद उन्होंने प्रोटेस्ट किया, आने के बाद उन्होंने धरना दिया और कहा कि नेतन्याहू की जो सरकार है वो कुछ कर नहीं रही, बंधकों को आजाद करवाने की कोई कोशिश नहीं कर रही। तगड़ा दबाव बना नेतन्याहू के ऊपर और आज नेतन्याहू पगलाते हुए एक ऐसा ऐलान करता है जिसके बाद पूरी दुनिया सन्न है। दरअसल नेतन्याहू ने आज अपने आईडीएफ के चीफ से कहा कि तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त है, या तो तुम गाजा पे कब्जा करो, गाजा पे कब्जा करो। दोस्तों इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि बंधकों को आजाद कराओ, या तो तुम गाजा पे कब्जा करो और या फिर इस्तीफा दे दो। यानी अब नेतन्याहू ने ऑफिशियल तौर पे कह दिया है कि या तो गाजा पे तुम कब्जा करो या तो तुम इस्तीफा दो, बीच का कोई रास्ता नहीं है। अब जाहिर सी बात है, जब प्रधानमंत्री ने ऐसी खुली छूट दे रखी हो तब आईडीएफ का जो चीफ है वो क्या करेगा गाजा में, आप समझ सकते हैं। इसी के बाद आज क्या हुआ कि आज गाजा में हमले इतने भयानक तरीके से हुए। आज 36 जगहों पे एयर स्ट्राइक की गई है, 36 जगहों पे अलग अलग लोकेशन पे, चाहे खान यूनुस हो, चाहे वेस्ट बैंक हो, चाहे गाजा हो, चाहे अलग अलग और जो कैंप थे, 36 जगहों पे एयर स्ट्राइक की गई है। इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि हमने तो हमास के ऊपर हमला किया,
हमने तो हमास के ऊपर एयर स्ट्राइक की, लेकिन ग्राउंड लेवल सच्चाई है दोस्तों कि इन्होंने आज 36 ऐसे जगहों पे हमला किया जिस जगह पे ज्यादा तादाद में लोग मौजूद थे। ज्यादा तादाद में लोग मौजूद थे, ऐसी जगहों पे बाकायदा इन्होंने हमला किया। जो भी इनके रास्ते में आया उनको मारते ये लोग चले गए। अब आप सोच रहे होंगे कि गजा के अंदर इतना सब कुछ हो रहा तो दुनिया खामोश क्यों है। आपके दिमाग में ये चीज आएगी कि आज पूरी दुनिया खामोश क्यों है। तो आपको एक चीज बताता हूं, एक लाइन समझा देता हूं और बार बार इसी लाइन से आपको उम्मीद देने की कोशिश करता हूं कि कहती है गजल साहे गजल होने से पहले, पड़ती है बहुत मुश्किलें हल होने से पहले। तो जब कोई चीज सॉल्व होने वाली होती है उस टाइम उस चीज की मुसीबत सबसे ज्यादा बढ़ती है। सेम सिचुएशन गाजा की है, चूंकि आज दो अलग अलग अपडेट देता हूं। पहली अपडेट आप यमन से देखिए कि यमन ने आज फिर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। फिलिस्तीन 2 वाली जो मिसाइल है उस मिसाइल को दाग दिया इजराइल के ऊपर। इनका कहना है आईडीएफ का कि हमने उसको मार गिराया, लेकिन ग्राउंड लेवल सच्चाई यह है कि जब वो मिसाइल इनकी तरफ आई तो ये जो 36 जगह एयर स्ट्राइक कर रहे थे इनकी जहाजें भागी। इनके जो लोग थे, जब सायरन बजता है तो सायरन बजने के बाद इनके लोग पहुंच जाते हैं बंकरों में। 40 लाख के करीब लोग ऐसे थे आज जो बंकरों में छुपे बैठे थे, और ये एक मिसाइल का कमाल था। और साथ ही आज एक और चीज हुई जिसने इनको आज अंदर से हिला दिया। दरअसल लेबनान की सरकार पे आज इजराइल और अमेरिका ने साथ मिलकर दबाव बनाया, और दबाव बनाने के बाद इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, सरकार तुम्हारी हम तभी चलने देंगे जब तुम हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर दो, यानी हम हमला भी ना करें और हिजबुल्लाह के जो लोग हैं उनसे हथियार छीन लो, उनका हथियार जमा करवा लो और उस हथियार के दम पे हमें राज करने दो। ये बात इजराइल की सरकार ने, अमेरिका के जो सीनियर डेलीगेशंस लेबनान घूमते रहते हैं, उन्होंने जब लेबनान की सरकार से ये बात बोली तो लेबनान की सरकार, आप सोचिए, इतनी घटिया सरकार है, इतनी गई गुजरी सरकार है कि लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह के लीडर से बातचीत करने लगी और कहने लगी कि अपने हथियार छोड़ो, नहीं तो हम आर्मी लगा देंगे तुम्हारे पीछे। अब ये बात जब लेबनान की आवाम को पता चली तो लेबनान की जो आवाम है पहुंच जाती है बेरूत, लेबनान की जो राजधानी है। बेरूत में लाखों की तादाद में हिजबुल्लाह के झंडे उठाए लोग सड़कों पे खड़े हो गए और कहा कि देखिए आप अपने आप जबरदस्ती जो नेता बने हैं बने रहिए, लेकिन हिजबुल्लाह हमारा हथियार नहीं छोड़ेगा, और अगर वो छोड़ता है तो हमारे जैसे हजारों लाखों लोग हैं जो अपने आप को हिजबुल्लाह में शामिल कर लेंगे और हम फिर से हथियार उठा लेंगे। ये बात ये बताती है कि आज 90% देश ऐसे हैं और उनके जो हुक्मरान हैं वो अपनी जनता की बात को नहीं समझते। वो इंटरनेशनल दबाव को देख के ट्रंप से दोस्ती निभाने के लिए, इजराइल से धंधा पानी करने के लिए अपनी आवाम को भी मरवाने को तैयार बैठे। सेम लेबनान की सरकार है। लेबनान की सरकार ऐसी कठपुतली की सरकार है कि जनता तो चाहती है कि हथियार न छोड़ना पड़े, लेकिन ये घुटनों में पड़ गए। उधर यमन है कि पलट के हमला कर देता है। तो यही अंतर है, जहां हुक्मरान सही होते हैं, जहां मर्द होते हैं और जहां कठपुतली बैठा दी जाती है। खैर एक और खबर आपको बताता हूं, अमेरिका के सबसे खास, एक टाइम ने अमेरिका इस देश पे बड़ा जुल्म करता था, परमाणु बम तक गिरवा दिया था, आपने सुना होगा जापान में। इसी के बाद क्या हुआ कि जापान ने शरण ले लिया, अमेरिका के पैरों में गिर गया, कहा कि भाई साहब दोस्ती करते हैं, काहे लड़ते हैं। अब क्या हुआ कि अमेरिका ने जापान की हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी ले ली और कहा कि जापान में अगर कोई किसी भी तरह की कोई हरकत करता है, जापान के खिलाफ अगर कोई देश कोई बड़ा एक्शन लेता है दोस्तों, तो हम अमेरिका की तरफ से उस पर हमला करेंगे। जापान इसी छाते के नीचे कई सालों से बैठा है, लेकिन आज जापान के प्रधानमंत्री ने अपने पार्लियामेंट में वो किया जिससे अमेरिका के मुंह पे जूता पड़ गया। जापान के प्राइम मिनिस्टर ने फिलिस्तीन को दर्जा देने की बात कर दी, और इधर ट्रंप साहब का कहना है कि जो फिलिस्तीन को दर्जा देगा हम उससे डील नहीं करेंगे। तो मतलब बड़ा साफ है कि डील करो या ना करो, जापान इस चीज से ऊपर उठ चुका है। जापान को धमकी देने की कोशिश ट्रंप कर रहे थे, लेकिन जापान ने कहा कि हमें फिलिस्तीन को दर्जा देना है, बड़ा फायदा भी तुम्हारे साथ रह के हमें हुआ नहीं। टेक्नोलॉजी हम बनाते हैं, सिस्टम हम बनाते हैं, उस टेक्नोलॉजी को तुम अपने देश ले जाते हो, उसको बेचते हो, उससे पैसा कमाते हो, और यहाँ मूर्ख हम बन जाते हैं। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि भाई फिलिस्तीन को हम दर्जा देंगे। साथ ही और क्या हुआ कि जापान ने कहा कि जब फिलिस्तीन को हम दर्जा देंगे तो उससे व्यापार भी करेंगे। ये चीजें पागल कर रही हैं ट्रंप को। और साथ ही आज बड़े बड़े देशों में, वो चाहे सिडनी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूके हो, चाहे यूएन हो, इवन अमेरिका तक में प्रो फिलिस्तीनी प्रोटेस्ट हो रहा। बस आलम ऐसा है, तकलीफ की बात ऐसी है कि उसको ये लोग ज्यादा कवर नहीं दे पाते।
उसको ज़्यादा छपवाते नहीं न्यूज़ चैनलों पे, क्योंकि इनको पता है कि हम छपवाएंगे तो पूरी दुनिया जानेगी कि फ़िलिस्तीन में क्या हो रहा और फ़िलिस्तीन के लिए कितने लोग तैनात खड़े हैं। अपोजिशन वालों को मौका मिल जाएगा। और यही वजह है कि फ़िलिस्तीन के बारे में कल मैंने बताया भी था कि सिडनी में एक ब्रिज था, उस ब्रिज पे रिकॉर्ड बन गया कितने लोग तैनात हैं, लेकिन उसको ज़्यादा न्यूज़ चैनलों ने खबर दिया नहीं। खैर, अब आपको भारत की 2 बड़ी खबर बताता हूँ। तमाम दुनिया में हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब अब कहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो पार्लियामेंट पे हमला हो गया। जाहिर सी बात है हुआ, कांग्रेस सरकार की पूरी गलती थी, पूरा फेल्योर था। साथ ही ये भी कहते हैं कि जब हम सरकार में हैं तो कोई हमारे देश में पत्थर नहीं फेंक सकता। जाहिर सी बात है नहीं फेंक सकता। पहलगाम पुलवामा तो हवा में हो गया था। इसके बाद इन्होंने कहा कि देश में कोई अगर हमला करने की कोशिश करता है तो उसको मार दिया जाएगा। आज की ताजा तरीन खबर बताता हूं दोस्तों। लाल किला, रेड फोर्ट, जो हमारे देश के सबसे बड़ी धरोहरों में से एक है, और आज 5 अगस्त है। 10 दिन बाद 15 अगस्त देश की आज़ादी का दिन, और इसी दिन लाल किले से झंडा फहराया जाएगा। सिक्योरिटी बड़ी हाई लेवल की है कि कहीं कोई यहाँ पे कोई खतरा न कर दे, कोई यहाँ पे बम प्लांट न कर दे, किसी भी तरह की कोई कैजुअल्टी ना हो। लेकिन आज ताजुब की बात देखिए कि एक मॉक ड्रिल हुई, यानी कई ऐसे लोग थे जिन्होंने टेस्ट किया कि भाई सिक्योरिटी काम वाम कर रही, और इन्होंने एक नकली बम बनाया। बम बनाने के बाद ये सिविल कपड़े पहनते हैं, यानी शर्ट पैंट, जैसे आम नागरिक हम जैसे लोग पहनते हैं। पहनने के बाद उस बम को लेके लाल किले के अंदर चले गए, बाकायदा उस बम को वहाँ पे प्लांट कर दिया, और प्लांट करने के बाद उसके तस्वीरों को क्लिक करके पुलिस वालों के पास आते हैं। आने के बाद इनसे बताया गया कि भाई साहब हमने बम प्लांट कर दिया। पुलिस वालों ने जब सुना तो उनको लगा कि ये तो मजाक कर रहे हैं, हम इतना मुस्तैदी के साथ तैनात है तो यहाँ कोई बम प्लांट कैसे कर देगा। अब ये चीज़ जब निकल के सामने आई, उसके बाद सच में तस्वीरें शेयर की गई, तब पुलिस वालों को लगा कि हाँ हमसे थोड़ी सी गलती तो हुई है। इसके बाद ये मामला तूल पकड़ता है, उसके बाद इन पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाता है। अब बड़ा सवाल ये है कि जब मॉकड्रिल वाले एक डमी बम को बना के लाल किले के अंदर लेके चले जा सकते हैं, तो क्या कोई सच में देश का गद्दार, देश का आतंकवादी बम लेके नहीं जा सकता था? क्या कोई बड़ा हादसा नहीं कर सकता था? और अगर कर सकता था तो फिर कहाँ गई वो 56 इंच की छाती, और कहाँ गई वो पुलिस व्यवस्था, कहाँ गई वो सिक्योरिटी, जिसके बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री छाती पीट के कहते थे। सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन पूछने वाला मुंह और पूछने वाला जिगरा भी बड़ा होना चाहिए। मैं तो पूछता हूँ, बाकी लोग खामोश हैं। खैर, एक और खबर आपको बताता हूँ। आप अपनी स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं जिसमें एक लड़की बेचारी हिजाबी बुर्का पहन के जा रही थी। इसीलिए कहा जाता है कि कपड़े चाहे जैसे हो, लड़के की नजर सही होनी चाहिए। इसके चेहरे से कुछ दिख नहीं रहा, कपड़ा पूरा इसने अच्छे से पहन रखा है, बाकायदा इसने हिजाब पहन रखा है, बुर्का पहन रखा है कि कहीं किसी आदमी की गलत नजर ना पड़े। लेकिन एक शख्स पीछे से आता है और आने के बाद क्या कुछ करता है इसको ज्यादा डिटेल में बता नहीं सकता, आप खुद देख सकते हैं। ये भी उसी समुदाय से है जिस समुदाय से ये लड़की है। सबसे ताजुब की बात कि ये भाई साहब अपने धर्म की लड़कियों की इज्जत नहीं कर पाए। मामला मुरादाबाद का है, और ये धर्म का एंगल में बताना नहीं चाहता था, लेकिन इसके पीछे कारण था कि आप किसी बहकावे में न आए दोस्तों। अब पुलिस ने इनको ठोक दिया। मामला जब हाईलाइट हुआ तो पुलिस ने इनको ठोक दिया। ठोकने के बाद इनके पांव में गोली लगी, भाई साहब हॉस्पिटल पहुंच गए। पहुंचने के बाद सबसे ताजुब की बात अंधभक्तों के मुंह पे ये लगी कि किसी भी संगठन ने, किसी भी मुसलमान ने इस बात का विरोध नहीं किया कि इनकाउंटर क्यों हुआ, क्योंकि जिसका इनकाउंटर हुआ वो भी मुस्लिम था। अब अंधभक्तों के मुंह में दही जम गई दोस्तों कि भाई अगर एक बार ये लोग सवाल उठा लेते तो मैं कहता कि देखो अपने लोगों को कैसे बचा रहे हैं। अरे भाई, कोई किसी भी धर्म से हो, अगर उसने गलती की है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं कि हर चीज में धर्म का एंगल घुसा देते हैं। रेपिस्ट का भी धर्म देखेंगे, आतंकवादी का भी धर्म देखेंगे, किसी क्रिमिनल का धर्म देखेंगे। ये नहीं देखते कि जो लड़की है वो भी इस्लाम से संबंध रखती है, जिसको प्रसान किया गया, जिसको प्रताड़ित किया गया वो भी इस्लाम से संबंध रखती है। ये वो देखने लगे कि भाई करने वाला भी मुसलमान था, चलो चीखते हैं चिल्लाते हैं, लेकिन कहानी कुछ और निकल गई दोस्तों। खैर, तो आज ये भारत की बड़ी खबरें हैं, और सबसे अहम खबर गाजा से कि गाजा पे कब्जा करने का ऐलान ट्रंप ने कर दिया, और साथ ही नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर से कहा और आईडीएफ चीफ से कहा कि ज्यादा वक्त नहीं, थोड़ी सी मोहलत है, जाके गाजा पे कब्जा कर लो। तो देखते हैं क्या होता है। खैर, थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, ऊपर वाला आपकी हिफाजत।